हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स आप लोगों के? जितना आप लोग परेशान हैं एग्जाम्स की तैयारी करने में, उतना ही मैं भी बिजी हूँ आप लोगों के साथ साथ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। पढ़ाई तो हम लोगों ने पूरे साल की है ना। अब एग्जाम में जाके आपको परफॉर्म करना है, कैसा लिख के आ रहे हो, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसी चीजें कर रहे हो। ये जो एक महीना है ना, बहुत ही टफ रहने वाला है आप लोगों के लिए। साल भर की मेहनत यहीं दिखेगी। तो इसीलिए कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि मैटर करती हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। कितना ही अच्छा पढ़ लो, अगर आपने कुछ बेसिक चीजें अगर ध्यान में नहीं रखी है, कभी कभी क्या होता है हम बड़ी चीजें करने में ना छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, और उन्हीं छोटी चीजों की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मुझे अच्छे से आता था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब पढ़ के, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो जाती हैं चीजें। तो इसीलिए तैयारी कभी कभी अच्छी होने के बाद भी बहुत सारी चूक हमसे हो जाती है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम हर सब्जेक्ट्स के जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले हम इंग्लिश का देख रहे हैं कि 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। आपको जो पैसेज दिया होता है, कुछ बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, या प्रॉब्लम फेस करते हैं वर्ड्स को समझने में, लैंग्वेज को समझने में, तो वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड द बॉय गो टू द मार्केट। अब मार्केट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पैसेज में उन्हें जहां मार्केट वर्ड दिखेगा ना, वो वहीं से लाइन को शुरू कर देंगे आंसर को, और वहीं से आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को केयरफुली नहीं समझा। स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, दे राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड। जो पूछा गया है वो नहीं लिखते हैं, बल्कि अलग उसका कुछ भी आंसर जो उन्हें वर्ड मिलता हुआ दिखता है पैसेज में, वो लिख देते हैं। जैसे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, द बॉय वॉकिंग ऑन द रोड। फिर ऑलवेज नीड द क्वेश्चन, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग। कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए आंसर करने से पहले। ओके, नाउ सेकंड इज राइटिंग वेरी शॉर्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में ना बहुत टाइम दे देते हैं एक ही क्वेश्चन को लिखने में, एक ही आंसर को लिखने में, क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जितने मार्क्स का होगा उससे ज्यादा मार्क्स आपको मिलने नहीं जा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो रखना ही है आपको ध्यान, ये मैं बहुत सारी वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा क्या होता है, जब लास्ट में कम टाइम बचता है ना, तो बच्चे फिर फटाफट फटाफट लिखना शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे है, तो उसमें 2-3 मार्क्स का वो होता है, और अगर आप उसमें एक छोटी सी लाइन लिख दोगे, तो आपको क्या 2-3 मार्क्स मिलेंगे? क्या नहीं। जब भी मैं सैंपल पेपर वगैरह कराती हूँ, तो मेरा ये कंसर्न रहता है कि जैसे 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट्स में लिखवाऊं, 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट्स में लिखवाऊं, 4 मार्क का है तो कम से कम 4 पॉइंट्स आप लोग लिख कर आए, है ना। तभी मार्क्स देने वाला भी समझेगा कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत की है या सही से लिखा है। सो दिस मेक्स आंसर इनकम्प्लीट। अगर आप छोटा लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, मान लो ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, बेटर इसका क्या सही हो सकता है, तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। इस तरीके से कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, आपको पॉइंट्स नहीं देने। ओके, नाउ कॉपिंग रैंडम लाइंस फ्रॉम द पैसेज। ये ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में समझा दी कि कुछ कभी कभी वर्ड्स मैच हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कॉपी अ लाइन दैट डज नॉट आंसर द क्वेश्चन। जो वर्ड मैच हो गया लिख दिया, जबकि वहां से मैच नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने पैसेज को अंडरस्टैंड समझा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वाई वॉज द बॉय प्राउड। जो लड़का था वो क्यों उसे गर्व हो रहा था, तो लाइन कॉपी कर दी, बॉय वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट। ये सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि द बॉय से स्टार्ट हुआ, तो उसने वहीं से लिखना शुरू कर दिया। सो ऑलवेज चूज द आइडिया दैट आंसर द क्वेश्चन। किस चीज के ऊपर आंसर लिखने जा रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख के आना है। उससे क्या होता है, कभी कभी जैसे शुरुआत में ही पैसेज होते हैं हमारे, पैसेज बच्चों को ईजी लगता है करना। अब आपने शुरू में ही इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी होती हैं, तो टीचर सोचते हैं ये बच्चा तो ऐसा ही है, इसको कुछ नहीं आता। तो आगे अगर आपने अच्छा भी पेपर किया हुआ है, तो टीचर का ध्यान एक एक बोलते हैं ना, परसेप्शन बन जाता है, एक इमेज उनके नजरों के सामने, एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि बच्चा इतना सिंसियर नहीं है, ऐसा है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वैसे भी पेपर हमें उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता हो। देन इग्नोरिंग द राइटिंग फॉर्मेट। जैसे कि अगर लेटर लिखने आया है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, तो उसका क्या फॉर्मेट है, डेट लिखने के बाद कितनी लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखने के बाद कितनी लाइन छोड़नी है, वो सब एक फॉर्मेट जो होता है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना। अगर आप फॉर्मेट सही नहीं लगा रहे हैं, तो आपके मार्क्स कटते हैं। कितना ही सुंदर आप लेटर लिख लो, अब जैसे टू द प्रिंसिपल है, टू यहाँ लिख दिया, फिर द यहाँ लिख दिया, तो ये एक लाइन में आना चाहिए। तो ये अगर गैप रहता है तो इनके मार्क्स कटते हैं लेटर वगैरह में। ओके, सो इट शुड इंक्लूड क्लियर इन्फॉर्मेशन एंड सेंडर्स नेम। नेम वगैरह कहाँ पर आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, फॉर्मेट आपको रट जाना चाहिए। नाउ स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लिखने में। जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं तो कैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, लिखने में भी ऐसा ही होता है। और ये टाइपिंग ने तो और खराब कर दिया है, क्योंकि हमें ऑटो करेक्ट आने लगता है, तो हम वहां से करेक्ट करने लगते हैं। तो स्पेलिंग्स हम मिस्टेक जो करते हैं,
उससे हमारे मार्क्स रिड्यूस होते हैं। जैसे बिकॉज लिख दिया, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है बिकॉज लिखने की मैसेजेस में, या फिर बिकॉज लिखने की, तो ये क्या कर रहा है, या कज लिखने की, तो इससे हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, हम फटाफट गलत लिख देते हैं। जैसे फ्रेंड की स्पेलिंग लिख देते हैं इसकी जगह, गवर्नमेंट बोलते हैं तो गवर्नमेंट ही लिख देते हैं, गवर्नमेंट होता है, एन इसमें साइलेंट रहता है। सो इसीलिए हमें एक बार स्पेलिंग जो है ना थोड़ी बड़ी लग रही है कि ये गलत हो सकता है, हर बच्चे को पता होता है। जैसे देखो, एक फ्रेंड की स्पेलिंग ऐसी है जो बच्चे गलत कर देते हैं, एक टुमारो की स्पेलिंग ऐसी है, देखो अभी मैंने लिख रही हूँ, बताओ क्या होती है स्पेलिंग, टाइप करके मुझे बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही लिखते हैं, बिना चेक किए लिखो, ठीक है। ये आपकी वो रहेगी कि आप कितना सच बोल रहे हो। कभी कभी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसे ही जनवरी की, फेब्रवरी की लिखो आप लोग, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, इन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, टुमारो की मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग लिखिए, इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, FRIEND की जगह कर देते हैं FREIND, ठीक है। ये पता नहीं चलता है फ्लो में, लेकिन ये गलत होती है, ये वाली सही है, एंड लास्ट में आएगा, ठीक है, END। ऐसे ही टुमारो में आप लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको केटर करूंगी कितने बच्चों ने सही लिखा है, ठीक है। फिर ग्रामर में क्या मिस्टेक है, जैसे रॉन्ग ग्रामर आप मेक करते हो सेंटेंसेस, तो वो इनकरेक्ट होता है, उसमें भी मार्क्स करते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल है, शी गो टू स्कूल एवरी डे। अब ये पूरा स्टेटमेंट जो है, आप जानते हो आपने क्या लिखा है, आपको हिंदी मीनिंग इसका पता है, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक्स की वजह से ये पूरे में आपका मार्क कट जाएगा, आधा मार्क, 1 मार्क कट जाएगा। अगर ग्रामर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो जितने मार्क का होगा पूरा ही कट जाएगा। यहाँ शी है तो शी क्या है है ना, शी सिंगुलर है तो इसके साथ ES लगेगा। मैंने टेंसेस बताए थे, ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम, इनके साथ क्या लगता है, डू और प्लस ES, है ना, ES लगता है, गोज, राइट्स, ठीक। इनके साथ ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम के साथ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल, दे वॉज प्लेइंग नहीं, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट के नाम, दैट के साथ ये लगता है, और अगर दे, आई, वी, यू, दे ये है, तो इनके साथ प्लूरल में काउंट होता है ना, वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा, ओके, पास्ट में। देन नेक्स्ट है इसमें राइटिंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपको पता है आप क्या लिखने वाले हो, सिर्फ फ्रेज लिख दिया, वेरी ब्रेव पर्सन, कुछ क्वेश्चन था कि वो कैसा व्यक्ति था, तो आपने लिख दिया वेरी वेरी ब्रेव पर्सन, आप जानते हो कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ये हम मैसेजेस के चक्कर में ना बहुत छोटा छोटा लिखना हमने शुरू कर दिया है। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, हमें कैसे लिखना है, ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन हु नेवर गेव अप, ओके, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। नाउ, नॉट यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द चैप्टर, अब कभी क्या होता है, जो लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन C वाले की मैं बात करूं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, ये जो आइडियाज आप ले रहे हो आंसर लिखते वक्त, वो चैप्टर्स के लेने चाहिए। स्टूडेंट समटाइम्स राइट वेरी जनरल आंसर, तो जनरल नहीं लिखना है। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, अब आपने सिंपल लिखा कि स्टोरी कैसी थी, इस स्टोरी का थीम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, थीम ऑफ द स्टोरी, तो आप लिख दोगे स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी फैसिनेटिंग, इट अट्रैक्ट्स माई अटेंशन, ऐसा कुछ लिख दोगे, तो जनरल है, हर स्टोरी के लिए हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, जो स्टोरी में पूछा गया है, जैसे लेसन का उस मैसेज क्या है, या उससे क्या आपने लेसन लिया, जैसे अरुणिमा सिन्हा वाला चैप्टर है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि दैट स्टोरी इज वेरी मोटिवेटिंग, एक लाइन में खत्म नहीं करोगे, उस स्टोरी में जो कैरेक्टर है उनसे क्या सीखा आपने, ये सब आपको बताना होता है, ओके। नाउ, पुअर प्रेजेंटेशन, ये सबसे बड़ी बात है बेटा, कितना ही नॉलेज और पेपर अगर आपने अच्छे से नहीं किया है ना, तो टीचर फिर आपको पेपर पे ध्यान ही नहीं जाएगा, उसको ढंग से चेक ही नहीं करेंगे टीचर। सो अनटाइडी हैंड राइटिंग मेक्स आंसर हार्ड टू रीड, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जैसे लिखा है मेक्स आंसर, आपकी अब हैंड राइटिंग एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकती है ना, तो बस इतना ध्यान रखिए कि पेपर जब लिखेंगे ना, जैसे लिखा है टू, ये वाला, फिर मच, तो बस इतना ध्यान रखो, कितनी भी गंदी राइटिंग है ना, एक पेंसिल का या एक फिंगर का गैप, यहाँ पे एक पेंसिल आ सके, है ना, टू मच स्पेस, ठीक है, तो इतना बीच में गैप रखो, तो उससे क्या होगा, कम से कम राइटिंग अच्छी नहीं है तो शब्द साफ साफ तो दिखेंगे ना, तो ऐसे आप लिखोगे, टू मच स्पेस गेट, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस दे के लिखना। नो स्पेसिंग बिटवीन आंसर्स कंफ्यूज द एग्जामिनर, अब एक आंसर लिखा, आंसर नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर यही आंसर नंबर 2 शुरू कर दिया, थोड़ा गैप दे दो ना, आपके घर से थोड़ी कॉपी जा रही है, वहां मिल जाएगी आपको जितनी भी शीट चाहिए होती है ना, और ज्यादा शीट भरोगे तो अच्छी बात है, तो कम से कम एक आंसर लिखा, 2 लाइन का गैप छोड़ो, फिर आंसर 2 लिखो, ओके। नाउ एंड एट लास्ट पूरा पेपर हो गया, पूरा पेपर करने में ही टाइम खत्म कर दिया, नॉट चेकिंग द आंसर शीट, रिवाइज नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। स्टूडेंट सबमिट द पेपर विदाउट चेकिंग, उनमें होल्ड लगी होती है कि मेरा फ्रेंड का पहले हो गया, मेरा नहीं हुआ, घबराने लग जाते हैं, मेरा क्यों नहीं हुआ, या मैं पहले जमा कर देता हूँ, मेरा तो सबसे अच्छा हुआ है, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंट होना है लेकिन ओवर नहीं। तो इससे क्या होता है, जो छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, वो छूट जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे क्वेश्चन 1 मुझे अभी भी याद है, 12th क्लास में मेरा एक क्वेश्चन था, वो 6 मार्क्स का था,
और मैंने क्या किया, उसके जितने भी पॉइंट्स थे, हेडिंग 1 2, क्योंकि 6 पॉइंट्स लिखने होते थे, तो मैंने उसमें ना 6 पॉइंट्स लिख के और उसकी हेडिंग डाल के छोड़ दिया। ऐसे लिखा जैसे आंसर नंबर 6, और इसमें 6 पॉइंट लिखने थे, तो 1 2 3 4 ऐसे हेडिंग दे दी। फर्स्ट की हेडिंग, सेकंड की हेडिंग, और इसके आगे ऐसा करके छोड़ दिया कि इसमें जो डिटेल है ना वो मैं बाद में फिल कर दूंगी। ठीक है। अब पता है लास्ट में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, तो मुझे मुझे उम्मीद थी कि उस पेपर में मेरे 90 आने चाहिए थे मार्क्स, बट मेरे 86 मार्क्स आए, 92 आने चाहिए थे। ये 6 मार्क मेरे पूरे कंफर्म थे, क्योंकि ये आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता था। और उस सब्जेक्ट में मुझे 87, नॉट 86, 87 मार्क्स आए। तो ये जो मेरे मार्क्स कटे, ये किस कारण से कटे? सिर्फ इसलिए कि ये वाला तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बाद में कर लूंगी। समझे? तो ये कभी बाद में नहीं छोड़ना, जो आता है उसको कर लो, उसी में मार्क्स मिलने हैं अच्छे। ठीक। इसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो समटाइम्स क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड, ये जीवन भर आपको याद रह जाएगा। इसीलिए ये मिस्टेक्स अभी से अवॉइड करो, ताकि बोर्ड तक जाते जाते आपकी आदत बन जाए। ऑलवेज यूज द लास्ट मिनट टू चेक योर पेपर। पेपर चेक करने के लिए लास्ट मिनट अपना बचा कर रखो, कम से कम 5-7 मिनट आपको सेव करके चलना है। 2.5 घंटे का पेपर है ना आप लोगों का, तो आपको ये सोच के चलना है कि 2 घंटे 20 मिनट का ही पेपर है। ठीक है। 10 मिनट सेव करके रखो। सो आई होप दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो वीडियो तो हमने देख ली, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। अभी रात के 12:48 हो रहे हैं, मतलब कि 1 बजने वाली है। व्हाट मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियोज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, कि मुझे क्या करना है इस वक्त वीडियो बना के। ये देखिए, मैं आपको अपना कमेंट सेक्शन दिखाती हूँ। तो वीडियो तो हमने देख ली, मैं आप लोगों, ये देखिए मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन दिखाती हूँ कि मुझे कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं। सच में अभी रात के 12:45 यानी 1 बजने वाली है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब का है। ये देखिए, मैम एग्जाम के बाद मैं 7th क्लास में चली जाऊंगी, 7th का कोर्स भी अपलोड कर देना प्लीज। मैम यू आर अमेजिंग, योर एक्सप्लेनेशन वीडियोज आर टू गुड, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन परफेक्ट वे। थैंक यू संगीता कुमारी जी। यस, चैलेंजर क्वीन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप आइए 7th क्लास में, वेलकम। थैंक यू मैम, आपको पता है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले देख रही हूँ। अब ये जो है अभी के हैं, है ना, मैं कुछ भी ऐसा इसमें फिल्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं, न्यूएस्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए, मैं इस पेज को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि मेरा दिन भर, जब मैं थोड़ा सा होता है कि अब वीडियो बनाना नहीं है, मैं थक गई हूँ, मैं आके यहाँ पर कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यू आर बेस्ट टीचर, जो भी नाम है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ नाम। आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना प्यार आप लोग करते हैं। ऐसे ही 2 साल 3 साल से वीडियोज नहीं बना रही। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, इतना आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। मुझे सच में, मैं आप लोगों को बता नहीं पाती हूँ कि मैं कितना ज्यादा फील करती हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर एक भी चीज मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को कैसे हेल्प कर पाऊँ, मेरी वजह से आपको कैसे हेल्प मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी सो मच अटेंशन एंड सो मच लव। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। अब मैं बना दूंगी हिंदी का, है ना, कि हिंदी में आप कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान रख सकते हैं, ताकि मिस्टेक्स अवॉइड करें और अच्छे मार्क्स आए ना। इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए, मुझे so कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज लेट मी नो। विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.